दोस्तों आज मैं सीधा टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि डीपली समझाने के चक्कर में, डिटेल से समझाने के चक्कर में काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेन बात को ही समझ नहीं पाते। ऐसे में वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो चलिए सीधा टॉपिक की शुरू करूँगा। 5-7 मिनट की ये वीडियो होगी, ध्यान से समझें। एक बार समझ में ना आए तो इसे दोबारा समझें, लेकिन आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे 9th में या तो एक बार या 2 बार फेल हो गए। ध्यान से समझें, अगर आप 9th में एक बार फेल हो गए हैं या 2 बार फेल हो गए हैं, या आपका कंपार्टमेंट आया है 9th में, ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है 10th में अगर आप फेल हो गए हो या आपको लगता है कि यार 10th में मैं पास नहीं हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगी, मुझे टफ़ लग रहा है 10th, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है NIOS। सीधा कोई 9th नहीं पढ़ना, कोई सरदर्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सीधा 10th पास करें आप। आपको लग रहा होगा फेक है, हमारे चैनल पर कुछ भी फेक नहीं होता है। ये देखिए, ये है NIOS प्रोजेक्ट है और क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली, यानी कि दिल्ली एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली शिक्षा विभाग का ही एक प्रोजेक्ट है NIOS प्रोजेक्ट, जिसमें कि 9th और 10th के फेल स्टूडेंट को सीधा 10th पास कराया जाता है आसानी से। कोई झंझट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए यार, वीडियो को लाइक इसी खुशी में कर दो और शेयर भी कर दो। क्या करना है डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वीडियो को तब तक चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ये सर्कुलर देखो, गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल डिजिटलाइजेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 10th थ्रू NIOS फॉर द सेशन 2022-23, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है जो बच्चे सीधा 10th पास करना चाहते हैं और उनका सत्र 2022-23 में सीधा भैया 10वीं की डिग्री आपके पास आ जाएगी बिना किसी झंझट परेशानी के। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट फ़ी इज़। तो फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्या आपको करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग विलिंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कैन रजिस्टर फॉर एडमिशन इन क्लास 10 अंडर NIOS प्रोजेक्ट। मतलब कि वो स्टूडेंट जो विलिंग है, इच्छुक है, भैया ज़बरदस्ती भी नहीं है यहाँ पर, आप ध्यान रखें, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप NIOS से सीधा 10th पास करें, 9th में फेल हो गए हैं, 10th में फेल हो गए हैं, तो 9th और 10th में क्या होता है, टफ़ सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको 10th कराया जाता है। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th who were enrolled and had appeared in annual exam but their result was declared as failed compartment in the session 2021-22। अगर 2021-22 में आप क्लास 9th या 10th में थे और आप एनुअल एग्ज़ाम आपने दिया था, फाइनल एग्ज़ाम के बाद आप फेल हो गए हैं या आप कंपार्टमेंट आपका आया है, पहली कंडीशन, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी जो कंडीशन है वो है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th who were enrolled and could not appear in annual exam in the session 2021-22। सिंपल जी मैं क्लियर कर दूं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। पहला तो था कि अगर आपने 9th और 10th के लिए एनुअल एग्ज़ाम दिया था बट आप पास नहीं हो पाए। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका एग्ज़ाम ही छूट गया, ठीक है, आपका 9th का कोई एग्ज़ाम छूट गया है या 9th पूरा ही 9th छूट गया है, आपने 9th में फॉर्म भरा था लेकिन पेपर नहीं दे पाए आप, तो आपके लिए भी है कि सीधा आप NIOS में एडमिशन ले लें। ओके, अगर आपने SLC अभी तक इशू नहीं करवाया। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कम स्टडी सेंटर। तो यार स्टडी सेंटर क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि भैया रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर देखो, द पेरेंट स्कूल लेवल, आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो स्कूल लेवल पे ही होगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है
किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे NIOS से पढ़ना है और पास होना है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट स्कूल में ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मॉड्यूल ओपन हो रखा है और आपका नाम NIOS में शिफ्ट कर दिया जाएगा स्कूल से ही, और आप डायरेक्टली NIOS में शिफ्ट हो जाओगे। आपको कोई भी सरदर्दी नहीं लेनी है। यहाँ पर ये जो क्लासेज हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम क्लासेज लगती है जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में लगती हैं। 120 स्टडी सेंटर हैं, 120 स्टडी सेंटर हैं जहाँ पर कि NIOS की क्लासेज चल रही हैं दिल्ली शिक्षा विभाग के अंतर्गत। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक, भैया 120 स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। मकसद ये है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो डिमोटिवेट ना हो, वो परेशान ना हो, तो उन्हें सीधा 10th वो पास कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। और सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यार ऑफर्ड सब्जेक्ट भी बड़े इजी है, बड़े इजी हैं भैया सब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरी ड्यूटी लगी थी NIOS में जहाँ पर कि बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, भाई इतने आसान सवाल थे, बड़े आसान थे, आसानी से बच्चा 10th पास कर जाएगा। हैं, भटकने से या परेशान होने से, इधर उधर जाने से और पैसे खर्च करने से बेटर है कि आप सीधा NIOS में जाइए और वहाँ से 10th पास करिए। 10th पास अगर आप कर लेते तो फिर से आप 11th में पढ़ सकते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले लैंग्वेज यानी 2, कोई भी दो लैंग्वेज आपको पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो यार 3 लैंग्वेजेज में 2 लैंग्वेज आपको पढ़ने होंगे, तीनों नहीं पढ़ने, ठीक है। पहली बात, लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जाता है यार चैप्टर बड़े इजी होते, छोटे छोटे प्रश्न होते, छोटे छोटे इनके आंसर होते हैं, और यार बड़ा मज़ेदार पेपर होता है। कोई पेपर 1.5 घंटे का होता है, कोई 1 घंटे का, कोई 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, तो आसानी से बच्चा पास हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है SST। भैया SST तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ध्यान रखें। तो स्टडी सोशल साइंस में भी आप जो है ना बड़े आराम से पास हो जाते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से यहाँ पर पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो मैथ और साइंस की छुट्टी हो गई। अदर सब्जेक्ट यानी 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए भैया, या तो होम साइंस विद प्रैक्टिकल है, होम साइंस पढ़ लीजिए, साथ में प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स जुड़ेंगे, कुछ आप होम साइंस पेपर में ले आओ, पास हो जाओगे। पेंटिंग विद प्रैक्टिकल, तो यार पेंटिंग वगैरह करें, आप ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो बड़ा आसान यहाँ पर भी है। उसके बाद एक पेपर होगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल, तो सब कुछ प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे और टोटली जोड़ जाड़ के आप पास हो जाओगे भाई, पास हो जाओगे सिंपली, ठीक है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेशन विद प्रैक्टिकल। तो यार डाटा एंट्री का काम करना है, आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप होम साइंस ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ लीजिए, बट ईजी होता, बहुत ईजी होता है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि भैया जो 10th में जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम, और अगर आप 10th में भी आप फेल वगैरह हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आती है, तो आप भी इस NIOS का हिस्सा बने, और ज़रूरी बने, क्योंकि यहाँ पर पास भी आप हो जाओगे, कोई सरदर्दी नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फ़ीस क्या है, तो सिंपल यार NIOS प्रोजेक्ट में जो 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, 2 लैंग्वेज हो गए, 2 एडिशनल हो गए और 1 सोशल साइंस कंपलसरी, 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 5 सब्जेक्ट में आपको पे करना सिंपल सा 720 रुपये आपको पे करने हैं। 720 रुपये में भैया 10th पास हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा, वो बाहर से करते हैं, पता नहीं यार हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, 720 रुपये में भैया आपको यहाँ पर पास कराया जाएगा। ये 720 रुपये पे तब देने अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, अदरवाइज सारा का सारा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट ही करती है, 1 भी रुपये आपको नहीं देना होगा। जस्ट सिंपल सा यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस होगी, वो भैया नॉर्मल सी बात होगी, है ना। तो एग्जामिनेशन फ़ीस तो सबको देनी होती है, वो चाहे आप नॉर्मली 9th-10th पढ़ रहे हो, 11th-12th पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको बाकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका चार्ज आपको नहीं देना होगा। चलिए टीचर्स की बात करेंगे, तो यार टीचर्स कौन होते हैं, तो सेपरेट टीचर्स फॉर कंडक्टिंग द क्लासेज। नॉर्मल टीचर होते हैं, सेपरेट अपना टीचर रखे हुए हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ NIOS को ही पढ़ाते हैं, बड़े मज़ेदार सब्जेक्ट होते हैं, बड़े मज़ेदार टीचर होते हैं, फ़न में आप पढ़ोगे, फ़न में एग्ज़ाम दे दोगे, फ़नी में आप पास भी हो जाओगे। स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर स्कूल ही प्रोवाइड करवाएगा,
सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करवाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये सिंपल सी बात है, करना क्या आपको, तो यहाँ पे देखो 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद डेट ऑफ फोटो टेकन एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट। 2 कलर फोटो आपको चाहिए होंगी, सामने देखो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए पीपी साइज़, और वहाँ पर आपको नेम और डेट आपको होनी चाहिए, लेटेस्ट यानी कि अभी रिसेंटली खींची फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट इन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ। तो यार बैक साइड में फ़ोटोग्राफ भी आपको चाहिए, जैसे आप चिपका देते हैं तो बैक साइड में आपको फ़ोटोग्राफ में सिग्नेचर हो जाएंगे। कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, पासबुक की कॉपी चाहिए, एंड यूनिफॉर्म सब्सिडी डीबीटी हो गए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैंक और पासबुक की कॉपी देनी है एंड 2 फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देने हैं। ओके, यहाँ पर देखो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10 CBSE मार्च 2000, जो भी अभी जो CBSE का एग्ज़ाम हुआ है तो ओरिजिनल आपको मार्कशीट देनी है, जो भी आपका 9th में आया है फेल या कंपार्टमेंट वाला, सीधा आप वो जमा कर दीजिए, आपका ईजिली हो जाएगा। ओके, मार्कशीट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना 9th और 10th का जो भी आपको मार्कशीट मिला है वो दे देंगे। एंड एग्जामिनेशन फ़ीस 250 पर सब्जेक्ट, 120 पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो 120 के अकॉर्डिंग पर प्रैक्टिकल हो गया, 250 के अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट हो गया। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ये मान के चलो कि 1000 रुपये में आपका पूरा का पूरा 1000-2000 के करीब में पूरा किताबें, ड्रेस, पढ़ना लिखना, फीस, सारा कुछ आपको 2000 के अंडर में आपका सब कुछ हो जाएगा। तो यार फटाफट से अपने कांटेक्ट कीजिए अपने टीचर्स को, क्लास टीचर को, और उन्हें कहिए कि भैया हमें NIOS में एडमिशन करना है और हमारा फॉर्म भर दीजिए। बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको NIOS प्रोजेक्ट कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि आपको इसमें जाना चाहिए और आपकी क्या एक्चुअल कंडीशन है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। नई अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी NIOS की, तो हमारे चैनल पर आपको NIOS की सारी अपडेट मैं लगातार शेयर करता रहूँगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद।